अरे सर तो अभी तक आई नहीं है और मैं सोच रही थी कि मैं लेट हो गई। अरे मैडम, आपके फाइल से ना 2000 रुपये गिर गए थे और इन भाई साहब ने आपके पैसे ले लिए। अब वो तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना, मैं क्यों उठाऊंगा मैडम के पैसे, ये बता मुझे। अरे भाई साहब, आप झूठ की बोल रहे हैं और मैं मैडम को झूठ की बोलूंगा। मैडम, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो आप अपने फाइल में चेक कर लो पैसे हैं कि नहीं। अरे भैया, मैं तो अपने घर से कोई पैसे ही नहीं लेके आई थी। हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अब वो सुन रहा है ना तू, जब मैडम घर से ही पैसे लेके नहीं आई तो तू होता कौन है बीच में बोलने वाला। और मैंने पता है तेरे को कोई पैसे वैसे नहीं उठाए यहाँ से, और तू ना बिल्कुल चुप कर। देखो भाई साहब, ये मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद ही अपने आंखों से देखा है, मैडम के पैसे यहाँ गिरे थे और आपने उठाया था। मैडम, आप एक बार चेक तो कीजिए कि आपने पैसे लेके आए थे या नहीं आए थे। भैया, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं घर से कोई पैसे ही नहीं लेके आई थी। मैडम, माना कि मेरी आंखें धोखा खा सकती है, पर हम दोनों के अलावा ये भाई साहब भी तो यहाँ पे बैठे हैं और ये भाई साहब ने भी अपने आंखों से देखा है। भाई साहब, अब आप ही बताइए, मैडम के पैसे भाई साहब ने उठाए या नहीं उठाए। अरे भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? इन्होंने तो कोई पैसा नहीं उठाया, क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम इन पे? अरे भाई साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपने भी तो अपने आंखों से देखा था कि इन मैडम के पैसे इन भाई साहब ने उठा के जेब में डाल दिए, तो आप झूठ की बोल रहे हो। बस पूछ लेना इससे भी, जब इसने भी मना कर दिया कि मैंने कोई पैसा नहीं उठाया तो तू होता कौन है बोलने वाला कि मैंने यहाँ से पैसे उठाए। चुपचाप से ना अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो यही बताऊंगा तेरे को भाई मैं। अरे कोई नहीं भाई साहब, हमें पैसों के बारे में बात नहीं करूंगा। फिर भाई साहब, आप इन मैडम को तो देखिए, मैडम पेट से और खड़ी है बेचारी। आप एक काम करिए ना, आप उठ के खड़े हो जाइए, मैडम बैठ जाएगी। अब ओए तू ना चुपचाप हो जा बिल्कुल, समझा। मैं यहाँ पहले आया हूँ ना तो पहले इंटरव्यू मैं ही दूंगा, और मैडम ना लेट आई है तो मैडम ना पीछे जाके बैठेंगी और बाद में देंगे इंटरव्यू, समझा। ज्यादा बोले मत तू। कोई बात नहीं भैया, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मैं थोड़ी देर खड़ी रहूंगी। अरे मैडम, ये आप बोल कैसे रहे हो? एक बार आप अपने आप को तो देखो, आप पेट से। आप एक काम करिए ना, आप मेरी जगह पे आके बैठ जाइए, मैं खड़े हो जाता हूँ कुछ देर के लिए, और आप मेरे से पहले इंटरव्यू दे देना, मैं आपके बाद दे दूंगा। आइए, आप बैठ जाइए इधर। धन्यवाद भैया। देख यार कितना पागल इंसान है, अपनी जगह छोड़ के तो लड़की को बिठा दिया इसने। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, मैंने इसके जितना पागल इंसान कहीं नहीं देखा। भैया, मुझे ना वॉशरूम जाना है थोड़ी देर के लिए। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए, जब सर आएंगे ना तो आप मुझे बुला लेना। कोई बात नहीं मैडम, आप चले जाइए, और जैसे सर आएंगे ना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भैया। अरे तू बॉस की चेयर पे क्या कर रही है? अगर अभी बॉस ने देख लिया ना तेरे को तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। चुपचाप से उठ जाए यहाँ से। तुम ना अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। अरे चुप कर तू, मुझे पता है तू कौन है। तू एक गांव की गवार है और इस चेयर पे ना सिर्फ मैनेजर ही बैठ सकते हैं। चुपचाप से उठ जा इस कुर्सी से, चल उठ। शायद तुम अभी जानते नहीं हो कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। अरे मैडम, आप यहाँ की मैनेजर हैं तो यहाँ पे आप इंटरव्यू देने क्यों आए थे बाहर? वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मैं अपनी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोग रखना चाहती हूँ, और ये सब जो मैंने किया वो सब मैंने जानबूझ के किया। तुम्हें क्या लगता है वो 2000 का नोट जो वहाँ पे गिरा था वो मैंने गलती से गिराया? वो मैंने जानबूझ के गिराया था ताकि मुझे पता लगे कि तुम लोगों में से ईमानदार है कौन और मेरी इस कंपनी में काम करने लायक कौन है और कौन नहीं। क्या मैडम, आपने वो नोट जानबूझ के गिराया था? मैडम मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, और वो नोट ना मैंने उठा के अपनी जेब में डाल लिया था। बस करो तुम, अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। तुम पहले ही इस इंटरव्यू में फेल हो चुके हो और साथ में तुम भी। तुम दोनों के अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना। तुमने कितनी बदतमीजी से मेरे साथ बिहेव किया, और जब उन भैया ने मेरी हेल्प करी तो तुमने उनको ही गलत साबित कर दिया। वो 2000 का नोट ना मेरा ही था, मैंने जानबूझ के गिराया था वो वहां पर। और जब भैया ने मुझे बैठने के लिए जगह दी तो तुम उस पर भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, और तुमने तो मुझे जगह दी ही नहीं। तुम किसी की इज्जत करना नहीं जानते हो और ना ही किसी के लिए अच्छा सोच सकते हो। मेरी इस कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो बिल्कुल भी ईमानदार ना हो। और भैया, आप कल से कंपनी ज्वाइन कर लेना, आप सिलेक्टेड हो। और तुम दोनों निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता है क्या? अभी तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के ना धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। निकलो अब यहाँ से। और रुको, वो जो 2000 रुपए का नोट लेके जा रहे हो ना, उसे चुपचाप वापस कर दो। वो कोई हराम का नोट नहीं है, वापस करो। ठीक है, अब आप जा सकते हो और कल से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।